अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की केमिस्ट्री के अंदर। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनके हवाले से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि उनको हम कैसे एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करें, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझें। तो इसी हवाले से आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो चल के देखते हैं सबसे पहले एलिमेंट के बारे में। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट को कंपाउंड के साथ कभी मिक्स कर लेते हैं, कंपाउंड को एलिमेंट के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो पहले डेफिनेशन को आपने समझना है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट हैज एटम्स ऑफ सेम एटॉमिक नंबर एंड इट कांट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलेस्ट सब्सटेंस बाय एनी केमिकल मीन्स। यानी एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है जो एक जैसे एटमों से बना हुआ होता है, ऐसे एटमों से बना हुआ होता है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, और उसको हम तोड़ के छोटे तरीन या उस मतलब किसी और सादा चीज़ में तब्दील नहीं कर सकते। एक एलिमेंट जो है आप उसको जितना भी तोड़ेंगे तो वो बहरहाल अपनी सारी खुसूसियात को बरकरार रखेगा, वो ख़त्म नहीं होगा, मतलब किसी और चीज़ में चेंज नहीं होगा। इसकी मिसालें हमारे पास है, जिस तरह आयरन है, गोल्ड है, कापर है, हाइड्रोजन गैस है, और इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप पीरियाडिक टेबल में जाके देखें तो उसके अंदर जो है वो बहुत सारे एलिमेंट हैं, उसमें से 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरली अकरिंग होते हैं, यानी वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और 92 के बाद जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है, उनको आर्टिफिशियली हम लेबॉरेटरी के अंदर बनाते हैं। तो आपके जहन में डिफिनीशन आ गई होगी कि एलिमेंट जो है वो एक खालिस तरीन शे होती है, खालिस तरीन सब्सटेंस होता है जो एक जैसे एटमों से बना हुआ होता है, और उसको मज़ीद हम सिंपल किसी सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। आप मिसालें देख सकते हैं, ये पीरियोडिक टेबल को आप देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन ये सादा तरीन एलिमेंट है। उसके बाद पूरा पीरियोडिक टेबल जो है ये सारे एलिमेंट हैं, ठीक है। उसमें ये देख सकते हैं आप, ये यूरेनियम, इस यूरेनियम तक जो एलिमेंट हैं वो नेचुरली अकरिंग है। इस यूरेनियम के बाद जैसे नेपोटोनियम है, ठीक है, और आगे आप अमेरिकियम, ठीक है, क्यूमेरियम, बर्केलियम वगैरह, जैसे आगे आप चले जाते हैं तो ये सारे जो है लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो चलें कुछ एलिमेंट को देख लेते हैं। अब ये देखें, ये आयरन है, ठीक है, ये सारा एक एलिमेंट ही है सारे, यानी आयरन की ये जो नेल्स आपको नज़र आ रही हैं इनके अंदर एक जैसे एटम शामिल हैं, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, ठीक है। और ये गोल्ड है, ये भी एलिमेंट है। और ये कॉपर आ गया, आप वाकिफ़ हैं, घरों में जो तारें इस्तेमाल की जाती हैं बिजली की, ये वो चीज़ है। इस तरह हाइड्रोजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, ठीक है, ये सारे भी एलिमेंट ही होंगे। ये जिसको आप लोग कहते हैं जी स्टील के बर्तन, हालांकि ये जो है एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, तो ये भी एक एलिमेंट है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एटम क्या होता है? व्हाट इज एन एटम? एन एटम इज अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन एंटर इनटू अ केमिकल रिएक्शन एंड इट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम इसको इस तरह उर्दू हिंदी में हम इसको यूँ कहेंगे कि एटम जो है वो मादे का छोटा तरीन ज़र्रा होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में दाखिल हो सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। और इस एलिमेंट के अंदर एटम की सारी खूबियाँ शामिल होती हैं, ठीक है। तो एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर जो शेल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये नीचे मैंने आपको दिखाया है, ये पॉजिटिव, ये आप इसको हीलियम का एटम समझ सकते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एटम आ गया। तो अब आप एटम को अपने जहन में रख लें कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होता है मैटर का, जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, और उसके अंदर एलिमेंट की सारी खूबियाँ शामिल होती हैं। मॉलिक्यूल की तरफ आ जाते हैं। मॉलिक्यूल क्या चीज़ होती है जी? मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स बॉन्डेड टुगेदर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल भी एक छोटा सा जर्रा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। 2 एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं ना तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक जैसे एटम, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है। एटम आज़ादाना तौर पर शायद एग्जिस्ट ना करे, कभी कर भी सकता है, कभी नहीं भी करता, लेकिन मॉलिक्यूल बहरहाल आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम जॉइंट्स टू फॉर्म अ बॉन्ड, यानी एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना देता है तो ये मॉलिक्यूल बन जाता है। अकेले अकेले दोनों को एटम कहेंगे, लेकिन जब दोनों कंबाइन कर लेते हैं और इंडिपेंडेंटली आज़ादाना तौर पर एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। आयन, आयन क्या चीज़ होती है? एन आयन इज एन एटम और मॉलिक्यूल बियरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ईदर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल
के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है किसी भी वजह से। कैसे आएगा? अब पॉजिटिव चार्ज आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस सूरत में हम उसको आयन कहते हैं। जैसे हमारे पास सल्फेट आयन है, क्लोराइड आयन है, ठीक है, सोडियम आयन है, कैल्शियम आयन है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया जी? इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया जी? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो ये आगे जी आयन की डिफिनीशन। रेडिकल क्या होता है? रेडिकल इज एन एटम मॉलिक्यूल एंड दैट हैज एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाइक OH नेगेटिव। ठीक है, यानी रेडिकल एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये आपके पास क्लोरीन का एक रेडिकल मौजूद है। देखें, इसमें 17 प्रोटॉन हैं और 18 न्यूट्रॉन। इसको समझ लें, 18 न्यूट्रॉन हैं। तो इसके अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉनों को गिनें तो वो भी 17 बनते हैं। ठीक है ना, यानी 17 प्रोटॉन हैं, 17 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इस क्लोरीन के एटम की ख्वाहिश होती है कि इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन 8वां इसके पास अभी तक आया नहीं है। तो ये सिर्फ Cl है, सिर्फ क्लोरीन है, Cl। ठीक है, तो चूंकि ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशी होती है, कुछ देर के लिए ये रहता है, तो ये बड़ा रिएक्टिव होता है। रेडिकल बड़ा रिएक्टिव होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी ख्वाहिश होती है दूसरों के साथ फौरी तौर पर कंबाइन करे। ये बड़े रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है जी? अ केमिकल कंपाउंड इज द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। वाटर, अमोनिया आर एग्जांपल्स। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड जो है वो केमिकल कम्बिनेशन होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का। याद रखें, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन करते हैं। यहाँ पर ये बात आपने साथ कहनी है कि जब वो केमिकली कंबाइन करते हैं, क्योंकि 2 चीज़ें कंबाइन फिजिकली भी कर सकती हैं, लेकिन कंपाउंड के लिए ज़रूरी है कि वो केमिकली कंबाइन करें। तो फिर इस तरह से जो बनने वाली चीज़ होती है उसको हम कंपाउंड या मुरक्कब कहते हैं। तो वाटर, अमोनिया उसकी मिसाल है। ये नीचे आप वाटर का मॉलिक्यूल देख सकते हैं, सेंटर में हाइड्रोजन है, साइडों पे जो है वो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये पूरा एक कंपाउंड है हमारे पास जिसको हम वाटर कहते हैं। इस तरह अमोनिया से भी आप वाकिफ हैं, NH3। ठीक है, मिक्सचर क्या होता है? इट्स अ फिजिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इन विच इंडिविजुअल सब्सटेंसेस रिमेन डिस्टिंक्ट एंड डज नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल, मिक्सिंग साल्ट एंड शुगर टुगेदर। मिक्सचर क्या होता है? दरअसल ये भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस, एलिमेंट भी हो सकते हैं, उनका एक फिजिकल कम्बिनेशन होता है। उसमें यानी जब उन 2 चीज़ों को आप मिक्स करते हैं तो उनमें से हर एक चीज़ जो है वो डिस्टिंक्ट यानी मुमताज़ रहती है दूसरों से, दूसरे में कंप्लीटली अपनी खूबियाँ खो नहीं देती, यानी उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ उसी तरह से बरकरार रहती हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप साल्ट और शुगर को दोनों को मिक्स कर दें, तो दोनों को आप मिक्स करेंगे, उसमें से साल्ट साल्ट होगा, शुगर शुगर होगा, दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज़ बहरहाल बरकरार रहेंगी, वो खो नहीं देंगी। तो मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है, जैसे आप घर में जो है वो चीनी को पानी में मिक्स करके जो है वो शरबत बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी एक फेज़ में होती हैं, सारी चीज़ें एक फेज़ में आ जाती हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें 2 फेज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो मैंने एग्जांपल दी शायद इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं है। सैंड एंड साल्ट, ये भी दोनों एक ही फेज़ में है। सैंड और साल्ट दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये आपके पास एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो ये आगे हेट्रोजीनियस में एक फेज़ में नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ सैंड और साल्ट भी बज़ाहिर तो आपको नज़र आ रहे हैं एक फेज़ में है, लेकिन इसमें जो है वो यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं होता फुल जो उसका मिक्सचर होता है। बहुत शुक्रिया देखने के लिए।